आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। आप खुद को कभी छोटे नफे पर कुर्बान ना करें। सामने पड़े एक मार्शमैलो पर तवज्जो ना दें, दो मार्शमैलो के बारे में सोचें। हमेशा याद रखें, वो किसान जो फसल बोने के वक्त सोया रहता है वो सारा साल भूखा रहता है। आपको कामयाबी से पहले खुद को कामयाबी का अहल साबित करना होगा, और ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कामयाब नहीं होते। मेरे पास एक लड़का आया, वो एमए के बाद 4 साल एक दफ्तर में 6,000 रुपए में काम करता रहा। दफ्तर का चपड़ासी और टी बॉय भी उससे ज्यादा तनख्वाह लेता था। सारा दफ्तर उसे समझाता रहता था। उसके अजीज रिश्तेदार भी उसे ताने देते रहते थे और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होते थे वाल्टर मिशेल। इन्होंने 1972 में एक इंतहाई दिलचस्प तजर्बा किया। इस तजर्बे को मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट या डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। वाल्टर मिशेल 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को एक कमरे में ले गए और सबके सामने मार्शमैलो रख दी। मार्शमैलो एक खूबसूरत और फोम की तरह नरम सी टॉफी होती है। बच्चे इसे बेइंतहा पसंद करते हैं। वाल्टर मिशेल ने सब बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखी और उनसे कहा, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूं, तुम इन 15 मिनटों में यह टॉफी खा सकते हो, लेकिन अगर तुम इन 15 मिनटों में यह टॉफी ना खाओ तो मैं तुम्हें एक टॉफी और दे दूंगा। यूं तुम्हारे पास 2 टॉफियां हो जाएंगी और तुम मजे से इन दोनों को खा सकते हो। वाल्टर मिशेल इसके बाद दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। वो 15 मिनट बाद दोबारा वापस आए तो ज्यादातर बच्चे टॉफियां खा चुके थे। हाल में सिर्फ चंद ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी। वाल्टर मिशेल ने उन बच्चों को दूसरी टॉफी दे दी। वो बच्चे खुश हो गए, जबकि पहले बच्चे हसरत से उन्हें देखने लगे। डॉक्टर मिशेल ने इस तजर्बे के बाद टॉफी खाने वाले बच्चों के नाम एक खाने में लिख दिए और ना खाने वालों और दूसरी टॉफी हासिल करने वालों के नाम दूसरे खाने में, और इसके बाद दोनों खानों के बच्चों पर रिसर्च शुरू कर दी। वाल्टर मिशेल आने वाले दिनों में यह देखकर हैरान रह गए, जिन बच्चों ने खुद को 15 मिनट रोककर दूसरी टॉफी हासिल की थी वो जिंदगी के हर इम्तिहान में दूसरे बच्चों के मुकाबले में आगे थे। उनके सेट के इम्तिहान में भी ज्यादा नंबर्स थे और वो आगे चलकर जिस्मानी लिहाज से भी दूसरे बच्चों से ज्यादा मजबूत थे। यह तजर्बा डॉक्टर मिशेल और इनके बाद बेशुमार नफ्सियादारों ने किया। यह बेशुमार मर्तबा बेशुमार जगहों पर दोहराया भी गया और यह मुख्तलिफ एज ग्रुप्स पर भी आजमाया गया। लेकिन आप यह जानकर हैरान होंगे, रिजल्ट सेम निकला और यहां तक कि इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का नाम दे दिया गया। अब यह डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जिंदगी में उतना कामयाब होते हैं जितना आप खुद पर काबू पा सकते हैं, जितना आप खुद को छोटे मुनाफे से बचा सकते हैं। मैं यहां आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको टर्की के टूर के बारे में बताता चलूं। हम टर्की के दूसरे कामयाब टूर के बाद वापस आ चुके हैं। अब सितंबर में अर्तुगल और उस्मान गाजी के शहरों सोगत, बुर्सा और इस्तांबुल गए थे और अक्टूबर में हमने इस्तांबुल, कोनिया और कैपेडोशिया का विजिट किया था। आप पहले सितंबर के टूर और फिर अक्टूबर के टूर की झलकियां मुलाहिजा कीजिए। हम अब नवंबर में एक बार फिर अर्तुगुल टूर के लिए टर्की जा रहे हैं। हम सबसे पहले बुर्सा जाएंगे,
यहां 800 साल पुराना चिनार का एक दरख्त है। इस दरख्त के नीचे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। हम बूरसा के बाद अर्तुगरुल के शहर सोगत भी जाएंगे और अर्तुगरुल गाजी और इनके साथियों के मज़ारों पर हाजिरी भी देंगे, और इस हाजिरी के बाद हम 4 दिन इस्तांबुल शहर में गुजारेंगे। हम यहां ब्लू मास्क जाएंगे। ब्लू मास्क के बाद हम आया सोफिया का विजिट करेंगे। आया सोफिया के बाद हम तोपकापी म्यूजियम में मुकद्दस तरीन मुतबर्रकात की ज़ियारत भी करेंगे। हम इन मुतबर्रकात के बाद प्रिंसेस आइलैंड जाएंगे और इसके अलावा दर्जनों दूसरी जगहें भी देखेंगे। आप हमसे इन नंबरों पर राब्ता करके फौरी तौर पर इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। बुकिंग के सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। इन नंबरों पर फोन कीजिए और हमारे हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। मैं दावे से कहता हूं, यह टूर आपकी जिंदगी का शानदार तरीन टूर होगा। मैं मजीद वजाहत करता हूं। फर्ज करें आपके पास दूध का 1 गिलास है। आपके पास अब 2 ऑप्शन है। आप ये पी लें या फिर आप इसका खोया बनाकर या इसकी क्रीम निकालकर बेच दें और दूध के 2 गिलास हासिल कर लें। अच्छा ऑप्शन क्या है? यकीनन दूसरा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दूसरे के बजाय पहले ऑप्शन पर चले जाते हैं। ये दूध का गिलास पी जाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कामयाब नहीं होते। ये कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपने कभी सोचा बच्चे पेपर्स में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये आज के आराम को कल के आराम पर फोकियत दे देते हैं। ये आपको आज तैयारी के बजाय ये कहते हुए मिलेंगे कि कल पढ़ लेंगे, मैं बड़ा तेज हूं, मैं चंद घंटों में सारा सिलेबस कवर कर लूंगा वगैरह वगैरह। चुनांचे ये फेल हो जाते हैं या फिर इनकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है। जबकि आज के आराम को कुर्बान करने वाले बच्चे पूरी जिंदगी आराम करते हैं। ये पूरी जिंदगी 2 मार्शमैलो हासिल करते रहते हैं। मेरे पास एक लड़का आया, वो एमए के बाद 4 साल एक दफ्तर में 6,000 रुपए में काम करता रहा। दफ्तर का चपरासी और टी बॉय भी उससे ज्यादा तनख्वाह लेता था। सारा दफ्तर उसे समझाता रहता था। उसके अजीज रिश्तेदार भी उसे ताने देते रहते थे और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो डटा रहा। और फिर क्या नतीजा निकला? वो पूरा दफ्तर मार्शमैलो बनकर उसकी जेब में आ गया, और आज उसको ताने देने वाले लोग हसरत से उसकी तरफ देखते हैं। लिहाजा आज का लेसन यह है कि आप खुद को कभी छोटे नफे पर कुर्बान ना करें। सामने पड़े एक मार्शमैलो पर तवज्जो ना दें, 2 मार्शमैलो के बारे में सोचें। आज मेहनत करके कल को कमा लें। हमेशा याद रखें, वो किसान जो फसल बोने के वक्त सोया रहता है वो सारा साल भूखा रहता है, और जो फसल बोने के वक्त अपनी रजाई छोड़ देता है, जो सख्त मौसम में जमीन में हल चलाता है, वो और उसके बच्चे सारा साल आराम से बैठकर खाते हैं। चुनांचे जब भी मौका मिले अर्जेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर जाएं। यह कामयाबी का बेस्ट फार्मूला है। यह कुदरत का फार्मूला है, क्योंकि कुदरत नबूवत देने में भी 40 साल लगा देती है, और आप एक दिन में रिजल्ट चाह रहे हैं। यह कैसे मुमकिन है? आपको कामयाबी से पहले खुद को कामयाबी का अहल साबित करना होगा, और इसके लिए आपको एक मार्शमैलो को अपने होठों, अपने दांतों से दूर रखना होगा। आपको सब्र करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और किसी न किसी का मुकद्दर जरूर बदलेगी।